बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात नहूम तालीमी साल 2021-22। दिन नवा मज़मून रियाजी जमात नहूम इकाई अददों का इल्म और ज़ैली इकाई नातिक़ अदाद। तबई आदात का ग्रोह। तबई आदात के ग्रोह को हम जाहिर करते हैं 1, 2, 3 डैश 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 से। मुकम्मल आदात के ग्रोह में सिफर शामिल होता है, 1, 2, 3 और ये आगे लामहदूद। अब जो मुकम्मल अदद के ग्रोह में जो शामिल है वो सिफर और तबई आदात है। यानी अगर हम किसी को बताते हैं कि ये मुकम्मल आदाद है तो वो तबई आदाद होगा ही। ठीक है। सही आदाद सिफर, 1, 2, 3। सही आदाद जो होगा वो मुकम्मल आदाद भी होगा, तबई आदाद भी होगा। और सही आदाद के लिए ये मुतज़ाद। नातिक़ आदाद का ग्रोह। नातिक़ आदाद के ग्रोह में देखिए सिफर, 3, 8, 32/3, 66/5, -4, 10/-7, -25/3। नातिक़ आदाद के ग्रोह को जाहिर करते हैं क्यू से, और इसमें जो अरकान होते हैं वो P/Q की तर्ज के होते हैं। P/Q की तर्ज के होते हैं, जहां पर P और Q ये सही आदाद का ग्रोह है और Q सिफर नहीं है, ये उसकी पहचान है। अब ये जो बटे वाली जो बात है P/Q, तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, ये बटे की सूरत में आ गया। 3/1 लिखे, ये बटे की सूरत में आ गया। 8/1 लिखे, ये बटे की सूरत में आ गया। -4/1 लिखे तो ये भी बटे की सूरत में आ गया। आप इधर से देखेंगे 0, 3, 8, तो ये 0 है तो मुकम्मल आदाद है, 3, 8 है तो तबई आदाद है, इधर मनफी आदाद है तो सही आदाद है। यानी नातिक़ आदाद के ग्रोह में सब होगा, तबई अदद भी होगा, मुकम्मल अदद भी होगा, सही अदद भी होगा, सब होगा। सही आदाद के ग्रोह में तबई अदद भी होगा, मुकम्मल अदद भी होगा, मुकम्मल आदाद के ग्रोह में तबई अदद होगा। यहाँ पर है सवाल, आइए मश्क करें। ये आपको जदवल को कंप्लीट करना है। दी हुई जदवल मुकम्मल कीजिए और आदाद की तकसीम के लिहाज से जदवल में सही या गलत इस अलामत को मुनासिब जगह इस्तेमाल करें। यहाँ पर दिए हुए -4, 2/3, -15, -3/10, 4। अब यहाँ पर एक हल करके बताया है -4। तो आपने देखे थे मनफी अदद किस में आता है, ये मनफी अदद ये सही आदाद के ग्रोह में आता है। ठीक है। और मनफी आदाद जो है ये नातिक़ आदाद के ग्रोह में भी आता है। तो हम यहाँ पर, लेकिन ये तबई आदाद के ग्रोह में मनफी आदाद नहीं आता, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये मनफी तबई आदाद नहीं है, लेकिन ये सही अदद भी है और नातिक़ अदद भी है। ऐसे ही आपको पहचानना है कि 2/3, 2/3 जो है ये कसर वाला अदद है। ये तबई अदद है क्या, इसमें आएगा क्या, ये मुकम्मल अदद है क्या, ये सही अदद है क्या, ये नातिक़ अदद है क्या। तो बट्टे वाला किस में आता है वो आपको यहाँ पर बताना है। जिसमें आता है उस पर सही और जिस पे नहीं आता है उस पर गलत। -15 को भी यहाँ पर इस तरह से ही लिखना है, जिसमें आता है -15 उस पर सही और जिस पे नहीं आता है उस पर गलत। -3/10 को भी इसी तरह बताना है, 4 को भी यहाँ पर इसी तरह बताना है। तो ये आपका एक ये है, इसको आपको मुकम्मल करना है। अब यहाँ पर देखिए एक आपको अददी ख़त नज़र आ रहा है, ये सिफर है और ये 1 है। सिफर और 1 के बीच में कितने हिस्से हैं, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 6 हिस्सा, 6 हिस्से हैं। तो ये हर, अब पहले आपको सिफर और 1 के बीच में कितने हिस्से वो देखना है। अब आप यहाँ पर 6 हिस्से आपने गिन लिए, तो ये जो सिफर होगा ये सिफर/6 होगा, ये जो होगा ये 1/6 होगा, ये 2/6, ये 3/6, ये 4/6,
ये 5/6, ये 6/6। इधर भी इसी तरह से होगा, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6। तो जितने हिस्से हैं नसबनुमा उतना लेंगे। यहाँ पर 6 हिस्से हैं तो हम नसबनुमा 6 लिए, यानी 6 का पहला हिस्सा, 6 में से ये पहला हिस्सा, 6 में से ये दूसरा हिस्सा, इस तरह से। यहाँ देखिए, सिफर के दाएं जानिब, ये सिफर है, ये सिफर का दायां जानिब है। ये वाला जानिब कौन सा है? दायां जानिब, इस तरफ। और ये हिस्सा कौन सा है? बायां जानिब। तो सिफर के दाएं जानिब तीसरे मकाम का अदद, सिफर के दाएं जानिब यानी इस तरफ तीसरे मकाम का अदद, पहला, दूसरा, तीसरा, कितना है? 3/6। सिफर के बाएं जानिब चौथे मकाम का अदद, ये बाएं जानिब है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, -4/6। सिफर के दाएं जानिब दूसरे मकाम का अदद, सिफर के दाएं जानिब ये दूसरा मकाम, पहला और ये दूसरा, 2/6। सिफर के बाएं जानिब पहले मकाम का अदद, सिफर के बाएं जानिब पहले मकाम का अदद, -1/6। तो इस तरह से आप मकाम तय कर सकते हैं कि कितना मकाम है। अब यहाँ पर देखिए, आपके पास में क्या क्या आ गया। ये जो यहाँ पर है, आपने यहाँ पर 3/6 दिखा दिए, -4/6 दिखा दिए, 2/6 दिखा दिए, -1/6 दिखा दिए। अब अगर आपको आता है सवाल कि ये जो है आप अददी ख़त पर, ये जो नातिक़ आदाद है अददी ख़त पर दिखाइए, आगे में आपको दिया हुआ है तो -3, इस तरह से दिया हुआ है। तो अब 2 -3 को आप कहाँ दिखाएंगे? यहाँ पर नसबनुमा 6 होना जरूरी है। 2 का मतलब कौन सा मकाम होगा? सिफर के यहाँ पे प्लस है, मस्बत है, तो दाएं जानिब होगा, लेकिन कौन सा मकाम पर होगा ये? और ये मनफी है तो ये बाएं जानिब होगा, तो कौन से मकाम पर होगा? तो यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 2 है, 2 हमको 6 होना, क्योंकि नसबनुमा 6 है, तो नीचे अगर हम 6 लिखेंगे तो ऊपर में भी हम 6 लिखेंगे, तो 2 छक्के क्या होगा? 12/6। यानी ये जो 2 है ये सिफर के दाएं जानिब 12वें मकाम पर होगा। कहाँ पर होगा? 12वें मकाम पर। और ये जो लिखा हुआ है -3, तो -3 के लिए नसबनुमा क्या होगा? -3/6, नीचे 6 तो ऊपर में भी 6, तो ये आएगा -18/6। यानी बाएं जानिब लेफ्ट हैंड साइड में 18वें मकाम पर होगा। ये यहाँ से ये 6वें मकाम है, फिर यहाँ से आपको 18 मकाम बनाना है। तो ये इस वक्त जो अददी ख़त बनेगा वो आप अगर ये इस तर्ज में नहीं बना, इस तर्ज में नहीं बना, तो आप इस तर्ज में बनाकर ये चीज़ दिखा सकते हैं। क्योंकि आपके पास में ये एक ही सवाल है, ये जो एक टेबल है 9वें दिन में आपको ये वाला टेबल जो है ये कंप्लीट करना है। और यहाँ पर एक सवाल है, ज़ैल के आदाद को अददी ख़त पर दिखाइए। 2/5, -3/5, -7/5, 4/5, -2 और 3। यहाँ पर 5 का मतलब क्या हुआ कि सिफर और 1 के बीच में कितने हिस्से हैं? 5। जैसे अभी हमने 6 हिस्से किए, यहाँ पर सिफर और 1 के बीच में 6 हिस्से थे, तो यहाँ पर नसबनुमा 6 था, यहाँ पर 5 है, तो नसबनुमा 5 है, तो इसका मतलब सिफर और 1 के बीच में 5 हिस्से होंगे। फिर यहाँ पर आपको ये तय करना है 2/5 कहाँ है, -3/5 कहाँ है, -7/5 कहाँ है, 4/5 कहाँ है, -2 है, 3 है, तो -2/5 करेंगे, नीचे 5 करेंगे तो ऊपर भी 5 से ज़रब देना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10, -10 कहाँ होगा? सिफर के बाएं जानिब 10वां मकाम। 3/5, तो यहाँ पर 5 से ज़रब दिए तो 15/5, यानी दाएं जानिब 15वें मकाम पर होगा। तो यहाँ पर हमने बताया है मकाम किस तरह से तय करते हैं। तो आप यहाँ पर इसको 1 से 2 बार देखिए। और ये वाले सवाल का अददी ख़त आपको अगर आड़े में नहीं बनता है, आपको बड़ा बनाना है, तो आप पूरी कॉपी पे इस तरह से खड़े में बना सकते हैं।
इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप अपने मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।